हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 8 पर डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 8.1 के सॉल्यूशन पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में गिवन है 3 cot A = 4 और चेक वेदर, क्वेश्चन कह रहा है चेक वेदर 1 - tan स्क्वायर A अपॉन 1 + tan स्क्वायर A इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A और नॉट। क्वेश्चन का मतलब है कि ये और ये इक्वल है या नहीं, ये आपको चेक करके बताना है। तो अपना वही प्रोसेस आपको फॉलो करना है जो पिछले क्वेश्चंस में मैंने बताया था। मैं प्रयास करूंगा जो कॉन्सेप्ट एक बार बताया जाए वो कॉन्सेप्ट हर क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा आप उसका प्रयोग कर सके, उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित प्रश्नों को आप लोग कर पाएँ। देखिए 3 cot A = 4 गिवन है, तो सॉल्व जब आप करेंगे तो लिखेंगे 3 cot A = 4, cot A = 4/3, ये 3 इधर अपॉन में आ गया। अब इसके बाद आपको यहाँ पे किस वैल्यू की रिक्वायरमेंट है, tan की और cos और sin की, इन दोनों वैल्यू को आप इसकी हेल्प से निकाल लेंगे। देखिए cot A = 4/3 है, तो tan A क्या हो जाएगा, tan A = 1/cot A होता है। अब देखिए 1/cot A यानी कि cot का उल्टा 4/3 है, तो 3/4 आ जाएगी किसकी वैल्यू, tan की वैल्यू। अब हमको क्या चाहिए, cos और sin। इसके लिए आप छोटा सा ट्रायंगल बना लीजिए, ट्रायंगल ABC, जिसमें लाल बटे कक्का की हेल्प से आपको ये तीनों वैल्यू फिल कर लेनी है। देखिए आप लोगों ने cot A = 4/3 क्वेश्चन से लिया, तो cot tan का उल्टा होता है, यानी कि cot अगर 4/3 है तो tan 3/4 हो गया। tan 3/4 है यानी कि लंब हमारा 3 हो जाएगा, परपेंडिकुलर 3 हो जाएगा और बेस आपका 4 हो जाएगा। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट आप लोगों को याद होंगे, 3 4 5, ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 हो जाएगा। ये वैल्यू आपको याद कर लेनी है। ये अगर ट्रिग्नोमेट्री में पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको याद हैं तो उनका यूज आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकेंगे, क्वेश्चन को इजी बना सकेंगे। देखिए 3/4 tan आ गया। अब हमको क्या चाहिए, cos और sin। cos A = क्या हो जाएगा, लंब आधार बटे कर्ण, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, जल्दी बताइए, बेस कितना है 4, हाइपोटेन्यूज कितना है 5, तो 4/5। और sin A की वैल्यू क्या हो जाएगी, लंब बटे कर्ण, लंब है हमारा 3 और कर्ण है 5, तो cos A = 4/5, sin A = 3/5। अब इसका LHS और RHS आपको लेकर के सॉल्व करना है। अगर इक्वल आते हैं तो लिख देना है यस दिस अगर इक्वल आते हैं तो आप लिख देंगे LHS = RHS, अगर नहीं आते हैं तो लिख देंगे LHS ≠ RHS। तो देखते हैं 1 - tan स्क्वायर A अपॉन 1 + tan स्क्वायर A इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। tan की वैल्यू 3/4, तो 1 - 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 + 3/4 का स्क्वायर इक्वल टू cos की वैल्यू 4/5 का स्क्वायर माइनस sin की वैल्यू 3/5 का स्क्वायर। तो देखिए 1 - 3/4 का स्क्वायर यानी कि 9/16, और यहाँ पर 1 + 9/16 इक्वल टू इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 16/25 माइनस 9/25। अब देखिए 16 × 16, 16 - 9/16
और नेक्स्ट नीचे वाला स्टेप 16 + 9 अपॉन 16। ध्यान से देखिए, ये इतना स्टेप ऊपर का है और ये स्टेप ये नीचे का स्टेप है। आगे देखते हैं, इनके हर बराबर हैं तो 25 और 16 - 9 जब हर बराबर होते हैं तो भिन्नों के हर को तो दो में से एक को ही नोट कर लिया जाता है। अब देखिए, इसको सॉल्व करेंगे, 16 कट जाएंगे, 16 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 7 और 16 में 9 ऐड करेंगे 25 इक्वल टू 16 में से 9 माइनस किया तो 7/25। 7/25 ये रही आपकी वैल्यू। इसमें आपको LHS और RHS दोनों को इक्वल दिखाना है। इक्वल आपने दिखा दिया, अब लिख देंगे LHS इक्वल RHS। तो ये जो क्वेश्चन ने पूछा था, तो ये दोनों कंडीशन LHS और RHS इक्वल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। इसका मतलब है कोई एक त्रिभुज है ABC और जिसमें कोण B समकोण है। इफ़ tan A = 1/√3 देन आपको ये दोनों क्वेश्चंस की वैल्यू फाइंड करनी है। खैर इन क्वेश्चंस में ज़्यादा भाषा तो है नहीं, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा। पहले वीडियो को पॉज करेंगे और इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है या आ जाता है या नहीं आता, फिर उसके अपने से करने के बाद आपको फिर लगाना है। इसी प्रोसेस को आपको फॉलो करना है और तब आगे का वीडियो देखना है। ओके, देखिए सबसे पहले जो डाटा गिवन है, आप एक साइड में ट्रायंगल बना लीजिए। ये हमने बनाया ट्रायंगल एक A, B और C, जिसमें B पर राइट एंगल है, A और C के लिए कोई डाटा गिवन नहीं है। ये दोनों एक्यूट एंगल हो सकते हैं, दोनों एक्यूट एंगल ही होंगे। अब इसके बाद tan A गिवन है, tan A = 1/√3। तो लाल बटे कक्का से आप लोग जान ही गए होंगे कि tan क्या होता है। tan क्या होता है? लंब बटे आधार, यानी कि ये लंब है और आधार क्या है √3। तो अब ज़रा बताइए हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण क्या होगा। तो हाइपोटेन्यूज के लिए इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि √3 का स्क्वायर क्या होता है 3। √3 का स्क्वायर 3, तो √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, इसको जब ऐड करेंगे तो 4 आएगा। 4 का स्क्वायर √2 होता है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 2। हाइपोटेन्यूज 2 आ गया। अब इसके बाद आगे आपको ये देखना है इस इंटायर क्वेश्चन में हमें किसकी वैल्यू चाहिए। फर्स्ट पार्ट के लिए आपको चाहिए sin A cos C cos A sin C, यानी कि sin A sin C cos A cos C। तो उनको निकालते हैं। sin A = जब A की बात करेंगे तो ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, तो लंब बटे कर्ण साइन का रेशियो होता है। लंब क्या होगा √3 और कर्ण क्या होगा 2। sin A = √3/2। इन प्रश्नों में बच्चे ज़्यादातर क्वेश्चन गलत करते हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अटेंशन देना है। आप इसे एज अ वीडियो की तरह मत देखें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब भी मेरा वीडियो देखें तब आप अपने पास एक कॉपी और पेन ज़रूर रखें। अगर आवश्यक हो तो क्वेश्चन नोट करें, और जो इसेंशियल कैलकुलेशन है उन कैलकुलेशन को भी आप मेरे साथ ज़रूर करें, तब तो आपको वीडियो को देखने का फ़ायदा है, अदरवाइज़ पूरा फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। तो sin A √3/2 हो गया। अब इसके बाद sin A के बाद हमें क्या चाहिए sin C चाहिए। sin C में ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, तो लंब बटे कर्ण, ये बेस ये परपेंडिकुलर, तो 1/2। ये sin C की वैल्यू आ गई। cos A के लिए
कॉस ए, आधार बटे कर्ण, आधार कॉस ए की बात कर रहे हैं हम लोग, तो आधार ये होगा और कर्ण ये होगा, तो 1/2 कॉस ए के बाद कॉस सी, ये कॉस ए हो गया, कॉस सी चाहिए, तो कॉस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये बेस और ये परपेंडिकुलर, तो आधार बटे कर्ण यानी कि बेस अपान हाइपोटेन्यूज, तो बेस √3 और हाइपोटेन्यूज 2, √3/2। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये इसेंशियल 4 वैल्यू आपने क्वेश्चंस में से गिवन डाटा से निकाल लिया। अब इसके बाद इसमें वैल्यू पुट करनी है। साइन ए, फर्स्ट पार्ट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। तो साइन ए की वैल्यू ज़रा ध्यान से देखना, आप तो सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, √3/2 इंटू कॉस सी √3/2 प्लस कॉस ए 1/2 इंटू साइन सी 1/2। √3 का √3 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 आएगा। जब भी रूट वाले नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई होता है तो वही वैल्यू आ जाती है। जैसे √3 का √3 में कराएंगे तो 3 आएगा, और अगर यहाँ देखिए अगर मैं √2 इंटू √2 करूँगा तो क्या आएगा 2, √7 इंटू √7 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 7, √15 इंटू √15 करेंगे तो क्या आएगा 15। ये कैसे आएगा इसकी चर्चा फिर कभी करेंगे, पहले आपको ये ध्यान देना है। तो √3 का 3 में √3 में 3 आया, 2 का 2 में कराया तो 4 आया, प्लस 1/4, तो 3 + 1/4 ये एज ए फ्रैक्शन है, इसको सॉल्व करना है, तो 4/4 = 1। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट के लिए भी आपको यही डाटा ध्यान रखना है। देखिए कॉस ए कॉस सी, कॉस ए कॉस सी, साइन ए साइन सी, ये चारों इसेंशियल वैल्यू आपके पास हैं, बस इसमें रख के सॉल्व कर देना है। कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, तो कॉस ए की वैल्यू 1/2, कॉस सी की वैल्यू √3/2 माइनस साइन ए की वैल्यू √3/2 इंटू साइन सी की वैल्यू 1/2। अब इनका मल्टीप्लाई कराएंगे, √3/2 माइनस √3/2, √3/4 सॉरी, √3 का मल्टीप्लाई 1 में तो √3 और 2 का 2 में कराया तो 4 आएगा, और यहाँ पे भी √3/4, ये दोनों कट जाएंगे, आंसर 0 आ जाएगा। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और जैसे मैंने बताया वैसे ही क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे और वीडियो को उसी मेथड से देखेंगे अपने पास कॉपी ले करके, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ने के बाद इसको आप लोग इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। ये बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में है कुछ नहीं, सिर्फ थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंजमेंट किया गया है और बाकी बहुत इजी है। ऐसे ही क्वेश्चन से बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं जिसमें बच्चे थोड़ा सा इसमें चेंजमेंट देख के परेशान हो जाते हैं, गलत कर देते हैं या तो फिर करते ही नहीं हैं। देखिए इसमें गिवन है ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, राइट एंगल पॉइंट Q पर है और PR + QR 25 है, PQ 5 है, और साइन P cos P एंड tan P की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये तो वैल्यू फाइंड करनी है, इसको साइड में करके पहले जो डाटा गिवन है उसको हम लोग थोड़ा सा मेंटेन कर लेते हैं, उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल आप बनाइए। ट्रायंगल कौन सा बनाना है, PQR, जिसमें Q राइट एंगल है, PQR। अब देखिए PQ गिवन है 5, PQ कितना दिया है 5, और PR और QR की वैल्यू का सम 25 है। मतलब ये जो वैल्यू है PR और QR इन दोनों को जोड़ने पर 25 आता है। अगर हम इसको x मान लें, इसको x लेट कर लें
पी क्यू को। तो सोचिए ज़रा, आप ध्यान दीजिए यहाँ पी क्यू अगर क्यू आर अगर एक्स लेट कर लें, क्यू आर यहाँ पुट करेंगे तो पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 हो जाएगा और पी आर की वैल्यू 25 माइनस एक्स हो जाएगी। पी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 25 माइनस एक्स। ठीक है, अब देखिए 25 माइनस एक्स ये है और ये तीनों वैल्यू आ गई, लेकिन एक्स के टर्म में आई हैं। अगर आप एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो हमें ये भी पता चल जाएगा, ये भी पता चल जाएगा, और हम अपने ये तीनों क्वेश्चंस की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। मेरी बात नहीं समझ में आई होगी, मैं फिर से बताता हूँ। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, क्यू राइट एंगल है और पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू 25 है और पी क्यू की वैल्यू 5 है। तो सबसे पहले पी क्यू 5 हमने नोट कर लिया। अब इसके बाद पी आर और क्यू आर में इन दोनों में से किसी एक को x मान लीजिए, एक x हो जाएगा तो दूसरा 25 माइनस एक्स हो जाएगा। कैसे 25 माइनस एक्स होगा ये मैंने यहाँ सॉल्व करके बताया है, ये यहाँ पे। अब देखिए इसको, ये तो हो गई समझने की बात, क्वेश्चन का मॉरल डायग्राम कि हमको किस फ्लो में चलना है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं और समझते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग मेरी बात को। ये फिगर आपको रफली फिगर साइड में बनाना है। पी क्यू इक्वल 5 सेंटीमीटर, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। लेट बी पी आर इक्वल टू x सेंटीमीटर, देन पी आर इक्वल x। हमने इसको x लेट कर लिया तो ये 25 माइनस एक्स हो जाएगा। किसी को भी आप कर लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देन पी आर के बाद क्यू आर 25 माइनस एक्स हो जाएगा। कैसे हो जाएगा मैंने बताया था। अब देखिए ये तीनों वैल्यू आ गई। अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय की हेल्प से आपको सॉल्व कर लेना है। बाई पाइथागोरस थ्योरम, क्या हो जाएगा? पी आर का स्क्वायर इक्वल टू क्यू पी का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर। अब देखिए पी आर क्या है? पी आर है एक्स का स्क्वायर इक्वल टू क्यू पी 5 का स्क्वायर प्लस आर क्यू 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा। यहाँ दिख रहा है? नहीं दिख रहा। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, स्क्वायर को थोड़ा ऊपर लगाना है, मैंने भी जल्दी में नीचे लगा दिया था। यहाँ 25 प्लस ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के टर्म के रूप में गिवन है 25 माइनस एक्स। दिख रहा है ना, ये 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसका जब एक्सपेंशन करेंगे तो कैसे करेंगे? देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर 625 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, 2ab। अब देखिए ये है एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ये 25 दूनी 50 एक्स इधर आ गया, 50 एक्स इक्वल टू 625 माइनस 25। अब x इक्वल टू 625 प्लस 25, ये यहाँ पे प्लस 25 है। हाँ ठीक है, प्लस 25, तो ये क्या हो जाएगा 650 अपॉन 50।
x इक्वल 650/50, तो इसको सॉल्व करेंगे, 0 0 कट जाएगा, 65/5 इक्वल टू 13। x की वैल्यू क्या आ गई? 13। तो ज़रा देखिए, हम लोगों ने पी आर को x माना था, तो पी आर इक्वल टू एक्स हो गया, और क्यू आर इक्वल टू 25, x यानी कि 13, पी आर की वैल्यू 13 और क्यू आर इक्वल टू 25 माइनस x यानी कि 13, तो ये 12 हो गया। आपके पास इसकी वैल्यू 13 आ गई और इस पी क्यू की वैल्यू 12 आ गई, ये आपने निकाली। अब देखिए, अब हमको क्या चाहिए? साइन पी, कॉस पी, टेन पी, इन तीनों को आप सेम एज जैसे पीछे करते थे उसी मंत्र की सहायता से लाल बटे कक्का से आपको कर लेना है। तो लाल बटे कक्का यानी कि साइन थीटा, साइन पी, कॉस पी और टेन पी। तो साइन लंब बटे कर्ण, लंब हमारा है 12 अपॉन कर्ण है हमारा 13। कॉस पी आधार बटे कर्ण, तो आधार है 5/13 और टेन है हमारा लंब बटे आधार, तो लंब है 12/5। बस यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आपको खाली दिमाग कहाँ पे लगाना है, अपना माइंड कहाँ सेट करना है इस वैल्यू को लेट करने में। किसको, इन दोनों में से किसी को आप x मान के आगे पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर आप निकाल लेंगे। ये दोनों जब आ जाएंगे तो फिर आगे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ये इस क्वेश्चन को अपनी बुक में पेंसिल से स्टार बना के आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट कर लीजिए। ये बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लस हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन है, आपको जस्टिफाई करना है, बताना है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। बच्चे इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस को आंसर शीट से देख के टिक तो कर लेते हैं लेकिन उसको समझते नहीं हैं और जिससे उन्हें बोर्ड एग्ज़ाम में प्रॉब्लम होती है। तो देखिए, इस स्टेटमेंट का क्या मीन है वो समझिए। 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, 10a ऑलवेज लेस देन 1, 10a हमेशा 1 से छोटा होता है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो देखिए 10a हम लोगों ने क्या पढ़ा था लाल बटे कक्का की हेल्प से, ये लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार लेस देन 1, तो लंब इज लेस देन ऑलवेज आधार। ये फैक्ट आया आपके पास, लंब आधार से हमेशा छोटा होता है। तो आपने अभी तक क्वेश्चन किए, जैसे कोई पाइथागोरियन ट्रिपलेट लीजिए 3 4 5 ये लिए, तो 3 और 4 और ये हाइपोटेन्यूज 5, तो क्या ये हमेशा लंब क्या हमेशा 4 से छोटा, मतलब आधार से छोटा होता है? नहीं। अगर यहाँ 4 और 3 कर दें तब भी क्वेश्चन सही है कि नहीं? ये यहाँ पे 3 और 4 है, अगर 4 3 भी कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। कोई पूछेगा क्यों, तो आपको उसमें ये जस्टिफिकेशन दे देना है। अब इसके बाद सेकेंड पे सेक ए इक्वल 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। तो सेक ए देखिए, सेक क्या होता है? कॉस का उल्टा। सेक क्या होता है? कॉस का उल्टा। कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण। सेक ए इक्वल टू कर्ण बटे आधार, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ये है। तो 12/5 ये वैल्यू गिवन है सेक ए की। तो कह रहा है फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, मीन्स सेक ए की ये वैल्यू हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। बेस स्मॉलेस्ट है और हाइपोटेन्यूज ग्रेटेस्ट है, तो ये हो सकता है। अगर यहीं पे 5/12 होता तो हम इसको
जस्टिफाई ना करते, इसको फॉल्स ही बताते, क्योंकि यहाँ पर हाइपोटेन्यूज, तो राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज हम ऑलवेज इज ग्रेटर देन फ्रॉम बेस एंड सेक इक्वल टू कर्ण अपॉन कर्ण बटे आधार। तो सेक 12/5 दिया है। इसमें आपको देखना है कि कर्ण क्या है, आधार से बड़ा है, तो सेक की वैल्यू ये हो सकती है। अब अगर यहाँ पर 5/12 होता तो ये फॉल्स हो जाता, तो यहाँ आपको लिखना है ट्रू। फिर cos A इज एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसेंट ऑफ एंगल A, तो ये फॉल्स है। cos A कोसाइन का एब्रीविएशन है, कोसाइन, cos A कोसाइन का एब्रीविएशन है। cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A, ये भी रॉन्ग है, इसमें आपको लिख लेना है फॉल्स। ये भी फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि ये इसका प्रोडक्ट cot और A का प्रोडक्ट नहीं है, ये एब्रीविएशन है। अब इसके बाद साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। साइन थीटा ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसको देखिए। साइन क्या होता है? साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर यानी P/H, तो क्या है 4/3 साइन थीटा 4/3। आप इसको एक ट्रायंगल की हेल्प से समझ सकते हैं। हाइपोटेन्यूज गिवन है 3 और ये 4, तो क्या ये पॉसिबल है? हाइपोटेन्यूज क्या बेस और परपेंडिकुलर से ग्रेटेस्ट हो स्मॉलेस्ट हो सकता है? नहीं हो सकता, तो आपको इसमें लिख देना है फॉल्स। यहाँ से एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एक्सरसाइज में। प्लीज़ आप इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लें।